हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस शॉर्ट में हम एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV, ठीक है। अब एड्स होता क्या है? ये आपका एड्स इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन की फाइनल स्टेज होती है। HIV जो होता है, वायरस जो होता है, वो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, स्पेशली जो CD4+ T हेल्पर सेल्स है उन पे, जो कि एक तरीके के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिससे बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। एड्स जो है वो एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस का कॉम्बिनेशन है। कैंसर जो कि आपका किसकी वजह से होता है? लॉस ऑफ इम्यूनिटी की, बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से होता है इम्यूनिटी की। अब इसके बाद HIV आपका क्या होता है? ये आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, जो आपका ग्रेजुअल धीरे धीरे करके क्या करता है? आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इससे आपको फिर बाद में अगर अनट्रीटेड इसको छोड़ दिया जाए तो एड्स हो जाता है। अब HIV और एड्स में डिफरेंस बताया हुआ है कि ये वायरस है और ये आपका HIV इन्फेक्शन की फाइनल स्टेज होती है। ये HIV ये जो है विदाउट इन्फेक्शन बहुत सालों तक आपके बॉडी में रह सकता है। इसमें बहुत सीवियर सिम्टम्स आते हैं। ये ट्रीटेबल है विद ART, और ये आपका नॉट क्यूरेबल, क्योर नहीं कर सकते लेकिन मैनेज कर सकते हो। अब कॉजेज़ क्या होते हैं? HIV कैसे फैलता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हैं, वेजाइनल, एनल, ओरल, किसी भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर जैसे किसी ड्रग यूज़र्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे का नीडल्स से वो करते हैं इंसर्ट अपने बॉडी में ड्रग्स को, तो वैसे फैल सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन से आपका कहीं ट्रांसफ्यूजन हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, तो उससे फैल सकता है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे को हो सकता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से, ठीक है। यूज़ ऑफ अनस्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, जैसे टैटूइंग, जो लोग टैटू बनवाते हैं, पियर्सिंग हो गए, रेजर्स हो गए, अगर वो अनस्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है तो उससे भी हो सकता है, अगर उस पर वो वायरस है तो। ये ना बहुत लोगों में एक मिसकंसेप्शन आप कह सकते हैं, मिथ कह सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि अगर किसी पर्सन को एड्स है तो उसे नॉर्मल हैंडशेक करने पर वो फैल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब तक आपके बॉडी का फ्लूइड नहीं शेयर होगा वो नहीं होगा। अगर आप खाना शेयर करें, यूटेंसिल शेयर करें, ये ऐसे नहीं फैलता है। मॉस्किटो या इंसेक्ट्स बाइट से नहीं, कफिंग, स्नीजिंग, कैजुअल जो सोशल कॉन्टैक्ट है उससे नहीं फैलता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले तो देखो, फीवर है, सोर थ्रोट, नॉर्मल सिम्टम्स होंगे, लेकिन लेट में ना बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया, बार बार फीवर आ रहा है, कफ बहुत लंबे टाइम तक, डायरिया है, स्किन इन्फेक्शन है, मेमोरी लॉस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, TB, निमोनिया, कैंसर्स, ये सब हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि एक तो पहला इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है। डायग्नोसिस इसका HIV एंटीबॉडी टेस्ट है, एलिसा हो गया, रैपिड टेस्ट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, PCR, ये सब इसके टेस्ट हैं। कंप्लीट क्योर अभी तक नहीं है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से इसको वो किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।